गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर इसी जोश के साथ। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। उन्हें भी चैनल से जुड़ने के लिए आग्रह कीजिए ताकि उनका भी करंट अफेयर और अन्य जानकारी बढ़े और एक अच्छा स्कोर कर सकें आगामी एग्जाम में। ठीक है, आज का प्रश्न लेते हैं। भारत की तरफ से किसने 5वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? तो पीयूष गोयल जी ने। ठीक है, ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक समूह के तौर पर एक साथ काम करने, एक दूसरे को शक्तियों के एक दूसरे की शक्तियों के पूरक बनने, सर्वोत्तम प्रचलन साझा करने, कमजोरियों से सीखने और 2030 के सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता के साथ संपन्न हुई। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। पहले से ब्रिक नाम से जाना जाता था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स नाम बदला गया। ठीक है, 2006 में इसकी स्थापना हुआ था, लेकिन इसका पहला जो समिट हुआ था 2009 में हुआ था। मुख्यालय शंघाई चीन में है। ब्रिक्स के सदस्य देश देखें तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका है। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन जून 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ था। 2020 के ब्रिक्स सम्मेलन के 12वें संस्करण की अध्यक्षता रूस देश ने की। ब्रिक्स देश की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग 40% है और ब्रिक्स देशों के बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी। फुटबॉल के सुपरस्टार खिलाड़ी लियोनल मेसी ने बार्सिलोना फुटबॉल क्लब को छोड़कर कौन सा फुटबॉल क्लब में शामिल हुए हैं? तो ये पेरिस सेंट जर्मेन में। ठीक है, लियोनल मेसी अर्जेंटीना देश के हैं। लियोनल मेसी 21 साल बाद बार्सिलोना, जहां उन्होंने शुरू किया था, उस क्लब को छोड़ने के बाद पेरिस सेंट जर्मेन क्लब में शामिल हो गए हैं। ठीक, फीफा विश्व में फुटबॉल खेल को रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। 21 मई 1904 को स्थापना होता है। ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। जियानी इन्फेंटिनो अध्यक्ष हैं फीफा के। विश्व मानवतावादी दिवस 2021 कब मनाया गया? तो ये 19 अगस्त को मनाया गया। विश्व मानवतावादी दिवस हर साल 19 अगस्त को मानवीय कर्मियों और उन श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई या अपनी जान जोखिम में डाली। 2021 में 12वां विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया और 2021 का थीम है द ह्यूमन रेस। टॉप 5 महत्वपूर्ण दिवस देखें तो 9 अगस्त को विश्व भर में स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 को ही हाथी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस और 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया है। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2021 किस देश में आयोजित हुआ है? तो ये केन्या में। ठीक, विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 18 से 22 अगस्त तक केन्या की राजधानी नैरोबी में आयोजित की गई है। केन्या ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी नैरोबी। केनियन शिलिंग केन्या की करेंसी है और राष्ट्रपति है उहुरु केन्यात्ता। किस अभिनेत्री को जियो मामी फिल्म महोत्सव का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये प्रियंका चोपड़ा है। दीपिका पादुकोण के पद से हटने के लगभग 4 महीने बाद अभिनेता निर्माता प्रियंका चोपड़ा जोनास को जियो मामी फिल्म महोत्सव के अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया था। भारतीय सेना ने 400 किलोमीटर जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन कहाँ किया? तो ये जम्मू कश्मीर में किया है। जम्मू कश्मीर या जम्मू और कश्मीर में सेना ने 400 किलोमीटर जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन का आयोजित किया गया। ये जो रिले मैराथन है ये सेना द्वारा किया गया। ठीक है, नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर भारतीय तिरंगे को लेकर 300 से अधिक सैनिकों ने भाग लिया। इस दौड़ में सैनिकों में भाईचारे की भावना को जगाया।
जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू शीतकालीन और श्रीनगर ग्रीष्मकालीन है। वर्तमान में उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें देखो तो डल झील, नागिल झील, गाड़सर झील, अनंतनाग झील, बुलर झील, बेरीनाग झील, शेषनाग झील, कौसरनाग झील, मोरीरी झील और गंगाबल झील, मानसबल झील, ये सारे हैं। मोरीरी झील वर्तमान में लद्दाख में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं 31 अक्टूबर 2019 से। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य देखे तो भांड जश्न, डमहल, कूद बच्चा, नगमा, रूप, हाफिजा, बुगी, नचुन, ये सारे। ठीक, प्रमुख मंदिर देखें तो श्री माता वैष्णो देवी मंदिर कटरा में, अमरनाथ मंदिर ये पहलगाम में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे देखें तो बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील बुलर झील, ये जम्मू कश्मीर में है। और श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? ये झेलम नदी के किनारे है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देखें तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, दासीगाम राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ये जम्मू कश्मीर में है। UNWGIC शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियो पार्टियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस। दूसरा UNWGIC शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन अक्टूबर 2022 में हैदराबाद तेलंगाना में किया जाएगा। पहला शिखर सम्मेलन 2018 में चीन में आयोजित हुआ था। थीम है टुवर्ड्स जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज। ठीक है, देखो इसमें ये UNWGIC का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियो पार्टियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस। ठीक है, माफ़ कीजिए, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियो स्पाटियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस। टॉप 5 शिखर सम्मेलन देखे तो 16वें फिक्की उच्च शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो रमेश पोखरियाल निशंक ने। ठीक, ये पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। ठीक है, मर्चेंट डिजिटाइजेशन सम्मेलन 2021 की मेज़बानी मतलब कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा। फिक्की बेटर देन कैश अलायंस इसका थीम होगा। क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र मोदी ने। 47वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये इंग्लैंड करेगा। विश्व शहर सांस्कृतिक मंच 2021, ये सम्मेलन की अध्यक्षता इंग्लैंड करेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी NDA की परीक्षा में महिला उम्मीदवार भी शामिल हो सकेंगी। बताइए NDA का मुख्यालय कहाँ है? तो कहने का मतलब NDA का मुख्यालय पूछा है, खड़गवासला पुणे में है, ये महाराष्ट्र राज्य में आता है। ठीक है, और दूसरा एक करंट का क्वेश्चन बन जाएगा कि अब NDA की परीक्षा में महिलाएं भी भाग लेंगी, इससे पहले नहीं लेती थी। ठीक, NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी हिंदी में कहते हैं, और इसका आदर्श वाक्य सेवा परमो धर्मः। 7 दिसंबर 1954 को स्थापना हुआ था। खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। कमांडेंट है वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्ट्री। केरल में एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये PR श्रीजेश। ओलंपियन PR श्रीजेश को केरल में एडवेंचर टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह हॉकी के गोलकीपर हैं। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में। ATS एंटी टेररिस्ट स्क्वाड या आतंकवाद निरोधी दस्ते। उत्तर प्रदेश सरकार सहारनपुर के देवबंद में आतंकवाद निरोधी दस्ते एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी ATS कमांडो के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी। चलिए कुछ स्टैटिक देखें तो कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा बहती है। कौन विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से जाने जाते हैं? तो सुंदरलाल बहुगुणा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाई मुंडी, ये
2696 मीटर है, ठीक है। और अनेमुदी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो ये वन कटाई के विरुद्ध। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 है और अंतिम देश यानी 193वां देश दक्षिण सूडान बना था। इन दो पर्वतों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच कश्मीर घाटी स्थित है। यहाँ पर देखने वाली बात है, वृक्ष मित्र सुंदरलाल बहुगुणा वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी को कहा जाता है, ठीक है। इनका संबंध दोनों का उत्तराखंड से है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।